नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ मिठाई वाला पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में श्री शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला का परिचय देते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं पतवार, भूदान, त्यागमयी। छल्लों और राय पिथोरा उनके नाटक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल उपयोगी साहित्य का सृजन भी किया है एवं संपादन के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। उनकी प्रमुख कहानियाँ थी अंगार, खाली बोतल, स्नेह, हिलोर, दीपमाला, उपहार आदि। ये तो था बच्चों लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। इस कहानी में उस व्यक्ति का मर्मस्पर्शी वर्णन है जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच जाता है और उन्हें खुशियां देकर अपने दुख दूर करने की कोशिश करता है। इसके लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। कहानी का मुख्य पात्र एक फेरी वाला है जो हर 6-8 महीनों में आकर गलियों में घूम घूम कर बच्चों को लुभाने वाली अनेक प्रकार की अलग अलग चीज़ें बेचता है। तो कभी मिठाई बेचता है। वह अपनी चीज़ों को अपनी सुरीली आवाज़ में गा गा कर बेचता है। बच्चे उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़े चले आते हैं। वह बच्चों से आत्मीयता भी रखता है, अतः बच्चों को कम पैसों में सामान दे देता है। इस बार वह मिठाइयाँ लेकर आया। रोहिणी अपने बेटों के लिए उनकी दादी से कहकर मिठाई वाले को बुलवाती है। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर जाना पहचाना लगता है, इसलिए वह दादी से पूछती है कि यह पहली बार यहाँ आया या पहले भी आ चुका है। इस पर मिठाई वाला कहता है कि वह कई बार आ चुका है। रोहिणी पूछती है कि तुम पहले मिठाई बेचने आए थे या कुछ और? वह बताता है कि मैं पहले खिलौने बेचने आया था, फिर बांसुरी बेचने आया था, इस बार मिठाइयाँ बेचने आया हूँ। रोहिणी पूछती है कि तुम्हें इन कामों से भला क्या मिलता होगा? वह बोला, यही खाने भर को मिल जाता है तो कभी नहीं भी मिलता, परंतु धीरज, संतोष और असीम सुख अवश्य मिलता है। यही मैं चाहता हूँ। रोहिणी बोली, सो कैसे? यह भी तो बताओ। मिठाई वाला कहता है कि बेकार की बातों की क्या चर्चा करूं? रोहिणी की उत्सुकता और बढ़ जाती है और वह मिठाई वाले से बार बार पूछती है। तो मिठाई वाला रोहिणी को बताता है
कि वह अपने नगर का एक बहुत धनी व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, घोड़े, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। सुंदर पत्नी थी। सोने के खिलौने जैसे मेरे सुंदर बच्चे थे। किंतु विधाता की लीला से अब कोई भी नहीं है। ना ही मेरे पास बच्चे हैं, ना मेरी पत्नी है, ना ही मेरा मकान, व्यवसाय, नौकर चाकर कुछ भी नहीं है। प्राण निकाले नहीं निकलते। इसलिए बच्चों को खिलौने बेचकर इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखकर संतोष कर लेता हूँ। इस तरह मरना आसान हो जाएगा। इस प्रकार यह कहानी आशावादी दृष्टिकोण तथा सकारात्मक सोच का संदेश देती है। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश, और अब अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए।